ये ट्रेनर वाइज कर देंगे, जो जिनर हाईली रिकमेंडेड रहेगा उसका चार्ज ज्यादा रहेगा। या इस तरीके से दिखाई दे रहा है फेस। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ एक ऑप्शन चेन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये एलटीपी पोजिशनर यहाँ टॉप पे आपको दिखाई देगा। जो लोग न्यू वर्जन पे नहीं देखे हैं उनको बता देते हैं कैसे आपको जाना है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है प्रक्षित सर, मेरा स्क्रीन सभी लोगों को दिखाई दे रहा है ना? ऑप्शन नहीं आता, नहीं आता। स्क्रीन सभी लोगों को दिखाई दे रही है? 4-5 ऑप्शन दे देगा डॉक्टर्स के, कहेगा इसमें से कोई एक आ जाएगा और उसमें से कोई एक। इसी करते हैं ना, जो अवेलेबल आ जाएगा। ठीक है, यस। चलिए, इस तरीके का फेस आपका दिखाई देता है। यहाँ पे सबसे टॉप पे जहां टोल फ्री नंबर दिखा है उसी के पास में ऑप्शन चेन है, उसी के पास में एलटीपी पोजिशनल है। तो यहाँ पे आपको एलटीपी पोजिशनल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एलटीपी पोजिशनल पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का डेटा आपको दिखाई देगा। ठीक है, सिंपली एलटीपी पोजिशनल्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे बुलिश और बियरिश दोनों फिल्टर दिया हुआ है। बुलिश इट मींस दैट वो स्टॉक जो सपोर्ट पे खड़े होंगे, सपोर्ट यानी बॉटम पे खड़े होंगे, हाईएस्ट ओआई बॉटम की साइड में। बियरिश यानी कि वो स्टॉक्स जो हाईएस्ट टॉप पे खड़े होंगे, जहां पे हाईएस्ट ओआई स्टैंड कर रही होगी वहां पे खड़ा होगा। ठीक है, इसमें कुछ फिल्टर्स दिए हुए हैं। इसमें फिल्टर्स दिया हुआ है टाइमिंग का। ये जो है ये डेटा है हर 5 मिनट्स में ऑटो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्राइस में भी अपडेट्स मिलेगा, रिवर्सल्स वैल्यूज में भी अपडेट मिलेगा। ओआई अगर इंक्रीज हो रही है तो वो ओआई भी आपको दिखाई देगी, डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे नंबर्स आपको दिखाई देंगे। और रिस्क फैक्टर क्या है, 0 1 2 3 4 क्या काम है वो भी आपको दिखाई देगा। उज्जवल सर, अगर आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर से रिज्वाइन कर लीजिए, दिखाई देगी। ठीक है, चलिए, टाइमिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, किस टाइमिंग पे डेटा अपडेट हुआ है वो आपको दिखाई देगा। सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे स्टॉक्स, जितने भी स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इन सारे स्टॉक्स को आप विद इन 5 मिनट्स में नजर बना के इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आज हमारे लिए कौन सा ट्रेड है, कौन से ट्रेड्स को हम कर सकते हैं, और इजीली आपको ट्रेड्स मिलता है। कैसे ट्रेड मिलेगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे लॉट साइज आपको दिखाई दे रहा है, स्टेटस का शिफ्टिंग्स दिखाई दे रहा है कि वो जो ओआई है वो स्ट्रॉन्ग है या डब्ल्यूटीबी है या डब्ल्यूटीटी है, कैसा है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, प्राइस में वो दिखाई देगा जो एक्चुअल एलटीपी अभी चल रहा है। रिवर्सल्स में वो वैल्यूज आपको दिखाई देगा जहां से एक्चुअल पोजीशंस हमको लेना है। ठीक है, ओआई वो दिखाई देगा जहां पे हाईएस्ट ओआई खड़ा है। जैसे सपोज ये बुलिश में है तो हम लोग सपोर्ट साइड का ओआई देखेंगे तो जो हाईएस्ट ओआई नंबर्स में वो आपको दिखाई देगा। रिस्क का फैक्टर है वो आपको दिखाई देगा 0। अब इनका कैसा काम रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सिंबल तो आप समझ ही गए होंगे, लॉट साइज आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आपने देखा स्टेटस में आपको दो कलर्स दिखाई दे रहे हैं, एक रेड कलर में दिखाई दे रहा है और एक सिंपली ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा है। ये जो आपको डब्ल्यूटीबी दिखाई दे रहा है, ये स्टॉक को आपको क्या लेना है, खरीदना है। लेकिन ये स्टॉक में वीकनेस कितना है, डब्ल्यूटीबी है और वो भी वीकनेस कितना है, 91% का। यानी कि आप खरीदना चाहते हैं लेकिन फिर भी सपोर्ट का वीकनेस बॉटम की साइड में, यानी कि रेड कलर दिखाई दे रहा है, इट मीन्स दैट कि वो वीकनेस हमारे अगेंस्ट है, हम फिर उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, जहां जहां आपको रेड दिखाई दे रहा है वो वीकनेस आपके अगेंस्ट है, इसलिए हम ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे डब्ल्यूटीटी है, ये डब्ल्यूटीटी है, वीकनेस भी लिखी हुई है, इट मीन्स दैट कि ये जो वीकनेस है ब्लैक कलर में ये आपके फेवर में। जैसे ये डब्ल्यूटीटी है, हम बुलिश, हम खरीदना चाहते हैं और वीकनेस भी हमारी सपोर्ट का डब्ल्यूटीटी है, इट मीन्स दैट कि ये हमारे फेवर में है, इस वजह से ये ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है। सो ये वाला फिल्टर आपको समझ में आया? ये बहुत इजी है, सिर्फ आपको एक नजर भर देखना है। ये जहां जहां ब्लैक ब्लैक, ये अगर रेड रेड दिखाई दे रहा है, इट मींस दैट कि कैंसिल कर देना है। ये स्टॉक को देखने का काम ही नहीं है। जो जो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, जो जो डब्ल्यूटीटी दिखाई दे रहा है, सिर्फ वो स्टॉक्स को हमको नजर बनाना है। अब देखिए यहाँ पे कितने स्टॉक्स दिए हुए, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब ऑलमोस्ट 50+ स्टॉक्स मान लेते हैं। ठीक है, 50 स्टॉक्स में से जो जो रेड रेड है ऑलमोस्ट कितना है ये भी देख लेते हैं। मतलब बहुत सारे स्टॉक्स, अगर हम मान के चले 20 स्टॉक्स भी रिजेक्टेड हो गए तो सिर्फ हमको 30 स्टॉक्स पे नजर बना के रखना है। राइट, मतलब यहाँ पे हमारे पास टोटल जितने स्टॉक्स है उसमें से अब और कुछ स्टॉक्स इस डेटा की वजह से फिल्टर हो गए, तो हमको कुछ ही डेटा पे नजर बनाना है। चलिए, यहाँ पे देखिए प्राइस, जो यहाँ पे करंट प्राइस दिखाई दे रहा है, जो एक्चुअल एलटीपी चल रहा है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, जहां से हमको खरीदना है वो प्राइस हमको यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ से भी आप स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं। कैसे स्टॉक को फिल्टर करेंगे वो देख लेते हैं। हमको खरीदना कहाँ, अभी एक्चुअल एलटीपी कितना चल रहा है, 694.95। खरीदना कहाँ से है, 692.20, मतलब ऑलमोस्ट 2 से 3 रुपए का डिफरेंस। अभी हमारे काम का है क्या, नहीं। चलिए फिर भी हम नजर बना के रखेंगे, अभी दूर है। ये कितना है, 680। खरीदना कहाँ से, 664, बहुत दूर है, ये भी रिजेक्टेड। यहाँ देखिए 2912, खरीदना कहाँ से, अभी थोड़ा बहुत नीचे है, कैंसिल कर देते हैं।
ये देखिए इसमें भी डिफरेंस है, ये भी ठीक है, इनमें भी डिफरेंस ज्यादा है, ये भी कैंसिल। ये वाला देखिए, ये वाला स्टॉक है लेकिन यहाँ पे रेड है, यानी कि ये तो पहले ही कैंसिल हो गया था, सो इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से हम स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं इजीली। ये वाला फिल्टर भी आप यूज करेंगे। जल्दी ही एक और फिल्टर आने वाला है। अभी हमको कैसा ये नंबर्स और ये नंबर्स पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ने के बाद हम डिफरेंस निकाले तो हमको समझ में आ पा रहा है कि ये काम का है या रिजेक्टेड है, ठीक है। लेकिन कुछ टाइमिंग के बाद यहाँ पे भी एक और फिल्टर आ जाएगा जो ये पॉइंट्स का डिफरेंस आपको बताएगा। जिसमें 0 डिफरेंस होगा वो आपको टॉप पे दिखाई देगा, तो और इजी हो जाएगा ना इजी, कि कुछ नहीं करना है, एक नजर पर देखना है, ट्रेड मिलेगा, डेटा में डिफरेंस मिलेगा, हमको ट्रेड ले लेने का है, राइट। मेरा स्क्रीन शेयर है अक्षय सर, फिर से रिज्वाइन करिए, दिखाई देगा। एशियन पेंट कैंसिल इसलिए करेंगे क्योंकि अभी रेट कितना चल रहा है 2912, हमको लेना कहां से 2885 से, अभी ज्यादा डिफरेंस है ना, जब इस पॉइंट पे आ जाएगा तो हम इसको परचेस करेंगे सर, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 3790, और यहाँ ब्रेकडाउन दिख रहा है, मतलब जहां से हमको लेना है ऑलरेडी वैल्यू उसके नीचे चल रही है। इट मीन्स दैट कि इसको हम देख सकते हैं, क्यों मीन्स इसको, यहाँ पे ये स्टॉक फिल्टर हुआ और नीचे आ जाते हैं। आइडिया आप देख लीजिए, आइडिया में कितना है 16.12 अभी चल रहा है, हमको खरीदना कहां से 15.57 से, ठीक है। ये वीकनेस भी हमारे फेवर में, हमारे प्लस पॉइंट में है, यहाँ से ये फिल्टर हो गया। ये रिस्क वाले कॉलम पे आ रहा है, वेट करिए अरविंद सर, ठीक है। यहाँ से ये स्टॉक फिल्टर हो गया, यहाँ देखिए ये 534 रुपीज चल रहा है, 526 से लेना है, लेकिन अभी हमको वेट करना है। यहाँ देखिए 1008 चल रहा है, लेकिन हमको लेना कहाँ से 994 से, फिर हम वेट करेंगे। यहाँ 924 या 913 से लेना है, वेट करना है। 570 यहाँ ऑलमोस्ट कितना पॉइंट है, 6 से 7 पॉइंट नीचे है, तो भी हम वेट करेंगे। कितना परसेंट वीकनेस है, 81% का वीकनेस है, तो हम कैंसिल कर देते हैं। कोटक बैंक को देख लीजिए 1803 रुपया चल रहा है, लेकिन हमको खरीदना कहाँ से 1792 से, क्योंकि 1800 रुपए पे उसका हाईएस्ट ओआई है, लेकिन उसका रिवर्सल का वैल्यू ये आ रहा है, इसलिए ये वैल्यू का वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस देखिए 796 रुपीज चल रहा है, लेकिन ये वीकनेस हमारे अगेंस्ट है, वो भी 95%, इट मींस दैट इसको रिजेक्ट कर देंगे। रैंक पे भी, रिस्क पे भी आ जा रहे हैं सर, ठीक है। यहाँ देखिए ये तो कैंसिल हो ही गया है। ये वाला स्टॉक देख लीजिए नेशनल एल्यूमिनियम, ये 192.49 चल रहा है, हमको लेना कहाँ से 188 से, अभी हमको स्टिल वेट करना पड़ेगा। ये हर 5 मिनट में डेटा फिल्टर हो जाएगा, अभी हमको देख लेना है, जल्दी जल्दी भी हम देख सकते हैं। जैसे ये PNB देखिए कितना है 119.6, कहाँ से लेना है, 1 रुपया और नीचे आ जाएगा, तब थोड़ा सा वेट करते हैं, 1 रुपया नीचे आ जाएगा तो हम उसको परचेस करेंगे, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं, RBL बैंक देख लीजिए कहाँ से अभी कितना चल रहा है 243, लेना कहाँ से 236 रुपीज से। ये ऑटो अपडेट हो जाएगा, ये हर 5 मिनट में अपडेट हो रहा है, या हर 5 मिनट में आपका डेटा अपडेट हो जाएगा सर। अभी देखिए 12:06 हो रहा है ना, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे, डेटा फिर अपडेट हो जाएगा। ये हो गया, ये 12:13 का डेटा आ गया, ठीक है। चलिए ये वाला स्टॉक देख लीजिए, सेल 148.26, 148 यहीं से लेना है, और रिस्क भी एक ही है। चलिए आके देख लेते हैं रिस्क का कैसा है, 0 1 2 3 4 का क्या काम है वो भी बता देते हैं। फिलहाल ये सेल हमको अच्छा दिखाई दे रहा है ना, आ जाते हैं। लॉट साइज कितना दिखाई दे रहा है 4000 का, हम देख लेते हैं डेटा में जाकर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधा हम चले जाएंगे डेटा पे। हाइएस्ट ओआई कहाँ पे है, ये देखिए हाईएस्ट ओआई कहाँ पे दिखाई दे रहा है 150, इसका रिवर्सल्स का वैल्यू अभी हमने चेक किया, यही आ रहा है 148 रुपीज के आसपास। यहाँ से हमको इसको परचेस करना है। इधर नीचे की साइड में कोई और वीकनेस दिखाई दे रहा है, ये 72% का वीकनेस है, फिलहाल अभी हमारे डेटा में नहीं है, क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो 75% के आसपास होता है, तो इसलिए ये हमको अभी सेफ दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम लेंगे और किधर की साइड में हमको जाना है, यहाँ तक जाना है, 160 रुपीज तक हम जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ से जाके कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ देखा, इतने सारे स्टॉक्स हमारे पास मिले, हमने देखा यहाँ पे हाईएस्ट ओआई है, वो ऑलरेडी फिल्टर आपको मिला हुआ है, सिर्फ हमको एक्सटेंशंस का वेट करना है। जैसे ही हमको एक्सटेंशंस मिलेगा वहां से ले लेने का है। कब तक हम उसको रख सकते हैं, एसएल और टारगेट्स भी मैं आपको बता देती हूँ। ये पोजीशंस
आपको वहां पे भी दिखाई देगा। अभी वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है ना, थोड़े टाइमिंग के बाद जब ये 72 से 75% हो जाएगा तो वहां पे वीकनेस दिखाई देगी, WTB 75% का वीकनेस, तो हम फिर वहां से एग्जिट कर सकते हैं। वो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका देगा, निकल जाइए। कहां तक ज्यादा दिखाई दे रहा है? अगर आपने यहाँ से परचेस किया है, अगर इस स्टॉक में 2 रुपया भी मिलता है तो इनफ है ना, बिकॉज ऑफ टारगेट का बटन भी कल से आ जाएगा इसी में, ठीक है। टारगेट क्या होगा वो भी इसी में लिखा रहेगा। फिल्टरेटेड भी रहेंगे, वो स्टॉक्स जो सबसे ज्यादा करीब रहेंगे रिवर्सल के, वो सबसे ऊपर दिखाई देंगे आपको। ओके, और इसमें एक और फिल्टर आने वाला है जिसमें जो रिवर्सल्स वैल्यूज जितना नियर होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फिर से मैं आपको यहाँ लेके चल देती हूँ, इसको बैक कर देते हैं। अभी हमने डिफरेंस देखा ना इन दोनों के बीच का, ये जो एलटीपी है और जो रिवर्सल्स वैल्यूज है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जिसमें कम होगा वो आपको वही टॉप पे दिखाई देने लगेगा, तो और इजी आपके लिए फिल्टर हो जाएगा ना, कि वहीं से आपने देखा जिसमें कम डिफरेंस है आपने वहीं से ले लिया। नो सर, ये इंट्राडे के लिए नहीं है, ये पोजिशनल्स के लिए है, ठीक है। अभी हम सेल की बात कर रहे थे, सेल में अभी हमको टारगेट बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर वो 150 रुपीज पे भी कंसाइज होने की कोशिश करता है टॉप, तो भी हमको दिखाई देगा, तो भी तो हमको 2 रुपया मिलेगा ना, तो इनफ होता है। 2 रुपया पे बुक करिए, निकल जाइए, बिकॉज ऑफ 4000 रुपए का लॉट साइज अगर इंट्राडे में भी अगर आपको उतना दे रहा है तो बहुत होता है उतना, ठीक है। चलिए, तो ये अच्छा रहेगा। और कुछ टाइमिंग के बाद, अभी कुछ टाइमिंग में आपके पास टारगेट का बटन भी आ जाएगा। टारगेट क्या रहेगा वो भी आपको कैलकुलेटेड मिल जाएगा। मतलब सर बोलते हैं ना आपको पूरा आलसी बना देना है, तो वो वैसा ही काम चल रहा है, इधर ही सब कुछ मिलेगा, डेटा देखना है। मतलब अभी क्या हो रहा था ना, जो लोग आइडेंटिटी स्विंग्स पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने लिटरली मेहनत किया, उनको पता होगा कि वो पूरा एक्सेल बनाते हैं, एक एक डेटा मेंटेन करते हैं, कहाँ पे वैल्यूज आ रही है वहां पे पोजीशंस लेते हैं, और हर टाइम डेटा अपडेट करना पड़ता है। उसमें चला जाता है 1 से 2 घंटा, 3 घंटा। हम आफ्टर मार्केट आवर वो पूरा प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे के लिए हमको स्टॉक्स मिल पाता है। लेकिन इसमें क्या रहेगा कि सुबह में आइए, फिल्टर करिए, फिल्टर स्टॉक्स है, फटाफट इन सारे स्टॉक्स में नजर बना के रखिए। अभी देखिए टाइमिंग अपडेट हो रहा है, नहीं इधर भी टाइमिंग अपडेट हो रहा है, हर 5 मिनट में डेटा अपडेट हो जाएगा और फिल्टर्ड स्टॉक्स मिलेंगे। सिर्फ एक नजर बनाना है। अभी तो हमको ढूंढना पड़ रहा है ना डिफरेंस। कुछ टाइमिंग में यहाँ पे एक कॉलम आपको दिखाई देगा, यहाँ एक कॉलम में आपको ये दिखाई देगा कि इन दोनों में जितना कम डिफरेंस है, कम डिफरेंस समझ रहे हैं ना, हमको वेट नहीं करना पड़ेगा, जहां से हमको लेना है वही प्राइस चल रहा है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि हमको एंट्री नहीं मिल पाता है, हम मिस कर देते हैं, हमको पता ही नहीं चल पाता कि कब स्टॉक वो वैल्यू पे आया और कब रिवर्सल्स हो गया। लेकिन यहाँ पे वो फिल्टर हो जाएगा, तो फिर जहां पे प्राइस चल रहा है वहीं पे रिवर्सल्स वैल्यूज चल रहा है, वहीं से आपको ले लेना है, तो और इजी आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ओआई वाला कॉलम आपको समझ में आ ही गया होगा, जहां पे हाईएस्ट ओआई है वो कितना ओआई है वो नंबर्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क फैक्टर। ये जो रिस्क वाला कॉलम है ना, ये रिस्क जो हम देखते हैं जनरली, हम आईवी देखते हैं, हम ग्रिक्स देखते हैं, हम एलटीपीस में जीरोस देखते हैं, वीकनेस देखते हैं, तो ये जो रिस्क वाला है ये मल्टीपल फैक्टर्स पे बना हुआ है, इसको कैलकुलेटेड किया हुआ है, मल्टीपल फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स को इसमें मर्ज किया हुआ है और उस अकॉर्डिंग रिस्क का रैंक डिसाइड किया है। जीरो मतलब जीरो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है उस स्टॉक में। 1 मतलब थोड़ा सा रिस्की है, 2 उससे ज्यादा रिस्की है, 3 उससे ज्यादा रिस्की है, और 4 मतलब हाईली हाईली रिस्की, ठीक है। जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो 2 तक ले सकते हैं, 3 और 4 पे है स्टॉक्स तो फिर अवॉइड कर दीजिए, बिकॉज वो हाईली रिस्की है, ठीक है। तो ये रिस्क फैक्टर जो हम देखते थे ना, जनरली स्टॉक को ओपन कर रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं जीरोस है नहीं है, कितने जीरोस है, कब वॉल्यूम आ पा रहा है, ये वाला पूरा मल्टी फैक्टर पे कैलकुलेशंस किया हुआ है। यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस मिल जाएगा और सीधा सिर्फ देखना है जीरो रिस्क है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वैल्यू पे हमारा 6 रुपए का डिफरेंस है, बस 6 रुपए नीचे आएगा, हमको ले लेने का है। हुआ ना सिंपल, आएगा ना अब ट्रेड करने में मजा। ठीक है, अभी सेल जैसे हमको अच्छा मिल गया, वही चल रहा है, सेल पे लाइन भी खींच लेते हैं, चलिए, और फिर देखते हैं उसको, ट्रेडिंग भी ओपन कर लेते हैं। यस, ये ऑल स्ट्राइक प्राइस पे कैलकुलेशन है सर, ये ऑल स्ट्राइक प्राइस का ही डेटा कैलकुलेट करेगा।
चलिए, कौन सा स्टॉक है? सेल ना? तो चाहता है कि नहीं ये भी तो समस्या है ना। पक्का चाहते हैं। आया आप लोगों को ये समझ में? यहाँ से सेल अभी हमको परफेक्ट दिखाई दे रहा है, वीकनेस है 72% का, फिर भी हम देखेंगे। चलिए और स्टॉक्स देख लेते हैं, और कौन से स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, चिके 377। ये एनटीपीसी बढ़िया दिखाई दे रहा है ना, एनटीपीसी। चलिए एनटीपीसी को डेटा को देख लेते हैं और फिर चेक कर लेते हैं। एनटीपीसी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ एनटीपीसी है, कितना लॉट साइज है? 1500 रुपीज का लॉट साइज है। कहाँ चल रहा है अभी एक्चुअल वैल्यू उसका? 377.4। लेना कहाँ से? 376.4। यहाँ से 1 रुपया नीचे। कोई रिस्क है क्या? बिल्कुल रिस्क नहीं है ना, जीरो रिस्क। मतलब इससे अच्छा ट्रेड तो कोई हो ही नहीं सकता। चलिए एनटीपीसी के डेटा पे चले जाते हैं और फिर देखने की कोशिश करते हैं एनटीपीसी को। यहीं से क्लिक कर लेना है एनटीपीसी पे और चले जाना है। हिस्टोरिकल डेटा देखने की भी जरूरत नहीं है ना, अगर कुछ चेंजेस होगा तो यहाँ पे अपडेटेड आपको दिखाई देगा। एनटीपीसी देख लेते हैं ना। चलिए यहाँ हम कर देते हैं एटीएम की जगह ऑल। पहले तो जीरोस देख लेते हैं, ठीक है। एटीएम किया, रिवर्सल्स वैल्यूज किया। देखिए इधर कोई जीरोस दिखाई दे रहा है नहीं, इधर कोई जीरोस दिखाई दे रहा है नहीं, मतलब रिस्क वाला जीरो, मतलब वो फुलफिल हुआ। कोई जीरोस नहीं है, मतलब हम ट्रेड कर सकते हैं। चलिए एटीएम की जगह ऑल स्ट्राइक प्राइस कर देते हैं और फिर ओआई देखने की कोशिश करते हैं। ये ऑल स्ट्राइक प्राइस क्या, इधर देखिए यहाँ पे हाईएस्ट ओआई है, दिखाई दे रहा है 380 रुपीज पे। यहाँ पे देखिए 71% का ओआई है, 74% का ओआई है, लेकिन यहाँ पे नंबर्स आप देख सकते हैं कितना रैपिडली डाउन हुआ है। इट मींस इट क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अभी फिलहाल आज के दिन में कोई शिफ्टिंग्स नहीं हो सकता है। मैं एक और चीज आपको बताती हूँ, कुछ लोगों का आईडीडी स्विंग में कैसा ट्रेड करने का माइंडसेट होता है। बहुत सारे लोग जनरली करते होंगे जिनको लगता है कि नहीं, हमको ऐसा स्टॉक मिल जाए जो आईडीडी स्विंग के बॉटम पे खड़ा हो। इंट्राडे में अगर हमको 2-5 रुपया भी मिल जा रहा है स्टॉक्स में तो इनफ है, हम वो बुक करेंगे, निकल जाएंगे। पूरा टारगेट्स हमको नहीं चाहिए। कुछ लोग उस माइंडसेट से भी काम करते हैं। होता है कुछ लोग लंबे प्रॉफिट्स के लिए भी जाते हैं, तो हम उसके लिए भी जा सकते हैं। अभी देखिए 71% का वीकनेस है, हमारे अगेंस्ट है क्या? नहीं। ये वाला है क्या? नहीं। हम एटलीस्ट 75% से, अगर 75% होता भी है तो भी वो इंक्रीज होने का वेट करेंगे। अगर वो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, 71 से 75 जा रहा है, तो वो 80 जा सकता है। रैपिडली अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमको रिस्क क्रिएट करेगा। लेकिन अगर धीरे धीरे अगर इंक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ पे ये नंबर्स निकले हैं ना, परसेंटेज में आप देख सकते हैं कितना हाईली नंबर्स निकला है। इट मीन्स डेट कि ये फिलहाल अभी हमारे लिए रिस्की नहीं है, हम यहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। कहाँ तक ज्यादा दिखाई दे रहा है? 390 रुपीज। लेकिन अगर हमको 1500 रुपए का लॉट साइज है, इंट्राडे में अगर 2-4 रुपया भी मिल जाता है तो इनफ है ना। ठीक है, इंट्राडे नहीं मिलेगा तो पोजिशनल मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए कितना वैल्यू आ रहा है? 364 का ना। डेटा लगा लेते हैं सारे। अभी आपने देखा जीरो रिस्क दिखाई दे रहा है, मतलब सब कुछ फुलफिल कर रहा है ना। फुलफिल कैसा कर रहा है? सपोर्ट डब्ल्यूटीबी हो रहा है क्या, जो हमको देखना चाहिए? सपोर्ट डब्ल्यूटीबी हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। रजिस्टेंस डब्ल्यूटीबी हो रहा है क्या? वो भी नहीं हो रहा है। रजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 390 पे। वो वीकनेस दिखाई दे रहा है 400 पे, लेकिन एक्चुअल में ये 400 से 390 गए तो हमारे लिए कुछ नुकसान वाला काम है क्या? नहीं। हमारा टॉप पहले 380 से 400 का था, वही टॉप आके 390 रुपीज पे आ गया। जहां पे पहले 20 रुपीज का मूव हम मान के चल रहे थे, वहां पे हमको 10 पॉइंट्स का मूव मिलेगा। लेकिन अभी ऐसा एक सिनेरियो नहीं है जो हमारे अगेंस्ट हो। स्टेट में कोई सिनेरियो अगेंस्ट में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। हमने कुछ डेटा देखा? नहीं। हमने हिस्टोरिकल देखा? नहीं। हमने सिंपली वहां पे देखा, हमने देखा रिस्क का फैक्टर क्या है। हमारा अगेंस्ट तो कोई चीजें नहीं जा रहा है, अगेंस्ट जाएगा कोई चीज तो वहां पे आपको दिखाई देगा। मैं आपको फिर से ले चलती हूँ और कैसे दिखाई देगा वो दिखाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखिए एनटीपीसी। प्राइस रिवर्सल्स, ओके।
अभी देख लेते हैं ये एनटीपीसी, यहाँ स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है ना, ये वाले कॉलम पे ध्यान दीजिए, ये स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है ना। अगर ये यहाँ पे अगर वीकनेस WTB दिखाई देगा 76%, तो ये जैसे रेड कलर में दिखाई दे रहा है वैसे यहाँ रेड कलर में दिखाई देने लगेगा। अगर आप डेटा नहीं भी देखे हैं और नहीं भी ध्यान दिए हैं, अगर यहाँ पे अगर आपको दिखाई देगा तो आप तुरंत अवेयर हो जाएंगे ना कि यहाँ पे 76% का वीकनेस है। उस टाइम पे जब हमने ट्रेड लिया था तब 72% का वीकनेस था, अब वो 76% का वीकनेस होगा, इट मींस दैट कि हमको एग्जिट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम आएंगे और तुरंत देखेंगे और तुरंत एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, 376.95। चलिए लाइंस भी ड्रॉ कर लेते हैं और फिर ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं एनटीपीसी। थ्री 76 यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, व्हाट्सएप भी चल रहा है, बहुत हैंग कर रहा है आज तो। ये वर्जन आपको कब मिलेगा? ये वर्जन सभी के लिए है सर। कैसे जाना है मैं फिर से बता देती हूँ, शायद आपने लेट ज्वाइन किया है। चलिए, आपको यहाँ जाना है सिंपली, जहां पे हम वर्जन 2024 ओपन करते हैं, यहाँ पे आ जाना है। वर्जन 2024 पे हम आएंगे तो यहाँ सबसे टॉप में आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका नाम वगैरह दिखाई देगा, कब आपका प्लान एक्सपायर हो जाएगा वो दिखाई देगा। यहाँ टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन चेन दिया हुआ है, यहाँ पे एलटीपी पोजिशनल दिया है ना। सिंपली इस एलटीपी पोजिशनल्स पे आपको क्लिक करना है, ये डेटा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 10 एंट्रीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरा 100 सिलेक्ट करना है तो पूरा 100 सिलेक्ट करेंगे तो एक ही कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, जैसे आज हमको मिल गया था, सबसे बढ़िया था। और भी देख लेते हैं, चलिए एनटीपीसी अभी चल रहा है रनिंग में, और स्टॉक्स देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं, जीरो रिस्क है, 243 236 बहुत दूर है। हम एनटीपीसी तक आ गए थे ना, यहाँ से फिर देखते हैं। इसका रिस्क फैक्टर 3 है, कैंसिल कर देते हैं। ये पूरा रेड है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, कैसे फिल्टर करते हैं, अब ये वाला देखिए, CUB स्ट्रॉन्ग तो दिखाई दे रहा है, ब्रेकडाउन भी हमारी वैल्यू के नीचे भी आ रहा है, लेकिन रिस्क फैक्टर 4 है तो क्या हम ट्रेड करेंगे? हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। चलिए, ये वाला हमारे काम का नहीं है, यहाँ देख लेते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं। कितना दिखाई दे रहा है? 2914, डिफरेंस ज्यादा दिखाई दे रहा है, अभी हमारी वैल्यू के आसपास नहीं है, छोड़ देंगे। हमको ऐसा चाहिए ना कि अभी तुरंत अगर हम बैठे हैं डेस्क पे और हमको चाहिए कि अभी तुरंत के तुरंत हमको कोई ट्रेड मिल जाए, वो ट्रेड हम कैसे ढूंढ सकते हैं वो हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए ओवरऑल रियलिटी देख लेते हैं। कितना चल रहा है? 1708, लेकिन हमको लेना कहाँ से? 1690 रुपीज से। अभी वेट करना है, छोड़ देते हैं। यहाँ जीरो रिस्क है, लेकिन ये रेड है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए ये WTT है, 243.45, लेना कहाँ से? 236, लेंगे क्या? नहीं, छोड़ देते हैं। यहाँ आ जाते हैं 432, ये तो हमारे अगेंस्ट है ही, इसलिए अब नहीं लेंगे। यहाँ देखिए 697, जीरो रिस्क, 692 का वैल्यू आ रहा है। वेट कितना करना है? 692, अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ तक हमको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल इमीडिएट ट्रेड्स अभी नहीं है, हमको 5 रुपए और गिरने का वेट करना है। चलिए, ये हम दोनों को ये लेना नहीं है, अब इधर देख लेते हैं। ये दो स्टॉक्स हमारे कोई काम के नहीं है। अब यरिश वाले में आ जाते हैं। ठीक है, आरती ने दे दिया है तो बढ़िया है, बढ़िया बात है। चलिए यहाँ फिर से देखने की कोशिश करते हैं। रिस्क 2 है, नहीं लेना है। 355 रिस्क 2 है, WTB है 81%, जो कि हमारे फेवर में है। देख सकते हैं 355.3 ब्रेकआउट आ रहा है, लेकिन रिस्क 2 है तो कहीं ना कहीं रिस्क ही रहेगा। जो बिल्कुल सेव करना चाहते हैं वो 0 और 1 पे ट्राई करिए। जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं वो 2 पे जा सकते हैं। थर्ड एंड फोर्थ जो रिस्क पॉइंट अगर वहां जाएंगे तो फिर हाईली रिस्क आपको दिखाई देगा। ये रिस्क वाला फैक्टर है ना, ये देखिए, रिस्क वाले फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो जिसमें कम रिस्क है वो ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाएंगे, वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, वो ऊपर आ जाएगा। ये रिस्क वाला फैक्टर भी लगा दिया है, इधर फिल्टर लगा दिया है, तो ये और बढ़िया काम करेगा, करेगा ना। चलिए यहाँ पे भी लगा देते हैं। अभी हम ये वाले स्टॉक देख रहे हैं तो ठीक है, अभी हमको 0 वाले कितने स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं और कौन सा स्टॉक हमारे काम का है? ONGC 332 327, कहां से लेना है? 4 रुपया और ऊपर, तो नजर बना के रख सकते हैं, 4 रुपया मिलेगा तो हम लेंगे। ठीक है, ये देखिए 646, अच्छा स्टॉक है, जीरो रिस्क है, कोई भी अगेंस्ट नहीं है। 651 रुपीज से लेना है, यानी कि अभी और वेट करना पड़ेगा। ग्रेसिम बहुत बढ़िया दिया है, ग्रेसिम का डेटा मैं आपको दिखा देती हूँ। टॉप 2740, एक अच्छा टॉप मिला है हमको, वहीं से वो फॉल भी दिया है। ग्रेसिम का डेटा देख लेते हैं। चलिए
यहाँ आ जाते हैं और ग्रेसिम का डेटा देख लेते हैं। एटीएम की जगह ऑल स्ट्राइक प्राइस कर देते हैं। अरे जूम में जाइए ना, बिल है तो ये देखिए कहाँ दिखाई दे रहा है सपोर्ट, 279 यहाँ 2800 पे, 2800 पे हमको टॉप दिखाई दे रहा है और बॉटम कहाँ दिखाई दे रहा है 2700 पे। सबसे प्लस पॉइंट हमारे लिए क्या था इसमें कि ये जो 100% दिखाई दे रहा है ना, ये परसेंटेज इंक्रीज भी हो रहा है, लेकिन 2840 से ही एक्चुअल आज फॉल दिया है। और अगर जिन्होंने यहाँ से नहीं लिया और इसके रिवर्सल से भी लिया है ना, सुबह में इसका रिवर्सल वैल्यू आ रहा था 2810 या 2812 रुपीज के आसपास। ग्रेसिम आपको दिखाती हूँ, वहां से ये हमको कितना पॉइंट्स दिया है, 20-25 पॉइंट दिया है। बहुत बढ़िया ट्रेड था, आपको दिखा देते हैं चार्ट पे। इसको मतलब आज 8,500 रुपए लगेगा। ग्रासी इजीली फिल्टर हो गया ना, हो सकता है लेकिन हुआ नहीं है ना शिव कुमार सर, वो 74% है, उस पर नजर बना के रखनी है। अगर वो होगा तो हम इंक्रीज होंगे, फिर हम वहां, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो फिर हम वहां से निकल जाएंगे। टारगेट वाला फिल्टर भी आ जाएगा, इसको हम कर देते हैं 5 मिनट पे और फिर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए 2840 पे हमको दिख रहा था क्रिएट होता हुआ, अगर 2840 पे क्रिएट भी होता तो ये यहाँ से फॉल देता, जो सुबह में एक बारी ऑलरेडी दे चुका है ना। 2840 से गिरना उसको वहीं से था, लेकिन अगर हमको हाईएस्ट वाई 2800 पे आ रही है, उसका वैल्यू आ रहा था 2812 2823 के आसपास, यानी कि हमको यहाँ कहीं से इसको लेना था, यहाँ कहीं से। और ये बढ़िया एक फॉल दिया, 10 to 15 पॉइंट्स का फॉल, अमेजिंग फॉल था। ठीक है, यस कैश में कर सकते हैं, फ्यूचर में कर सकते हैं। अगर आप शेलिंग में जाना चाहते हैं, पोजिशनल्स होल्ड करना है, तो आप फ्यूचर में जाइए, क्योंकि कैश में सेल करके होल्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो कैश एंड फ्यूचर दोनों में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़िया सुबह में आए, ऐसे फिल्टर किया इजीली। इस फिल्टर के हिसाब से आप दिन में 5-10 ट्रेड्स आपको आसानी से मिल जाने हैं, वैल्यूज का वेट करना है और ट्रेड्स करना है। ग्रेसिम देखा, बढ़िया ट्रेड्स मिला ना। चलिए और देखते हैं, और देख लेते हैं इसको। ये वाला था ना हमारा, ठीक है। यहाँ ग्रेसिम हमने देखा, जो हमको अपनी वैल्यू पे मिल गया। ये वाला देख लीजिए 3366, मतलब 3367 चल रहा है, लेकिन वैल्यूज बहुत ऊपर चल रहा है, तो फिर हमको ट्रेड्स के लिए वेट करना पड़ेगा। ये वाला देख लीजिए एक्सिस बैंक, लेकिन वीकनेस हमारे अगेंस्ट है, वो भी कितना अगेंस्ट है, 94% का वीकनेस। ये जब आपको देखना हो मैम, जब आप ट्रेड करने आए, जब आप डेस्क पे आए, उस टाइम पे आप डेटा देखिए। उस टाइमिंग पे भी आप देखेंगे, जब भी कोई आ रहा है तो भी आपको इजीली कोई ना कोई ट्रेड मिल ही जाना है। जैसे सुबह में मैंने देखा था, उस टाइम पे ग्रासिम हमको मिल गया था, लेकिन अभी हम डिस्कस करें तो अभी हमको एनटीपीसी भी दिखाई दिया और अभी हमको सेल भी दिखाई दिया। तो ऐसे जब भी आप आएंगे उस टाइमिंग पे आप डेटा देख सकते हैं, फिल्टर होगा डेटा हर 5 मिनट में, तो उस अकॉर्डिंग आप डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ देखिए ये दो स्टॉक्स हमारे काम के नहीं है, इजीली फिल्टर हो गया। ये देखिए अपोलो टायर अच्छा दिखाई दे रहा है ना, कैसे अच्छा दिखाई दे रहा है, लॉट साइज कितना दिखाई दे रहा है 1700 पे। यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ये वैल्यूज देखिए 549.45, कितना वैल्यू आ रहा है 551 का, यानी कि 2 रुपया, रिस्क का फैक्टर कितना है 0। ठीक है, आ जाते हैं और पहले डेटा देख लेते हैं अपोलो टायर का, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। टारगेट वाला भी जल्दी आ जाएगा सर। चलिए, कैश में सिर्फ बाइंग होल्ड कर सकते हैं, सेल वाली पोजीशंस को होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो स्टार वाले बोल रहे हैं कि मैं स्टार वाले तो टॉप नहीं दे रहा है, वो कह रहे हैं आपने क्लेम ज्यादा। चलिए एनटीपीसी को देख लेते हैं, सर बोल रहे हैं एनटीपीसी डब्ल्यूटीबी हो गया है, तो देख लेते हैं वापस से इसको। फिल्टर किया, अभी टाइमिंग देख लीजिए 12:36 हो रहा है और डेटा है 12:30 का, को फिर फिल्टर कर देते हैं, तो ये फिर 5 मिनट में अपडेट हो जाएगा। अभी 12:29 का डेटा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम आ जाते हैं और इसको 100 एंट्रीज कर देते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। एनटीपीसी का वीकनेस है 75% का वीकनेस है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ, आपके पास नहीं है? ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। नहीं, ऑप्शंस में बिल्कुल लेकर होल्ड नहीं करना है। नहीं, सेम बेस, ठीक है, कौन सी इसी को रिन्यूअल करवा देते हैं और टॉप अप दूसरी कंपनी का ले लेते हैं। बहुत अच्छा है ये फिल्टर, ऐसा है कि आपको दिन में रोज
ऐसे ही ट्रेड्स मिलेंगे। मतलब होता है ना कि हम ओवाई टू ओवाई ट्रेड ढूंढते हैं, कुछ ट्रेड्स हमारे निकल जाते हैं, कभी कभी वैल्यूज सिर्फ ओपन होते ही हिट होती है और फिर वो चली जाती है, हमको पता ही नहीं चल पाता है। तो यहाँ पे इस फिल्टर्स की हेल्प से आप आएंगे। और सबसे मेन ये है ना कि इतने सारे स्टॉक्स को एनालिसिस करना बहुत टिपिकल्ट हो जाता था, लेकिन अभी कैसा रहेगा, ये फिल्टर रहेगा तो आप इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। अभी तो ये पहले नहीं था, अभी 5-10 मिनट पहले देखेंगे तो ये रिस्क वाले फैक्टर पे फिल्टर नहीं था, लेकिन अब वो भी फिल्टर आ गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जिसमें 0-0 रिस्क है वो ऊपर ही आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको 0-0 रिस्क वाले देख लेना है। इनमें ट्रेड मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो फिर एक एक जहां पे रिस्क है वो वाले फिल्टर को देख लेना है। वहां पे ट्रेड मिल रहा है तो ठीक है, फिर हम 2 वाले पे जाएंगे और जिसका अभी रिस्क वो फैक्टर filter 2 क्या आ है। गया? हाँ सर, वो closest check आएगा, अभी वो नहीं है। ये रिस्क वाला भी फिल्टर अभी आया है। तो ये भी और बढ़िया हो गया है आप लोगों के लिए। तो ये इतना इतना डेटा देखना है। और ये WTB रेड रेड कलर में, तो ऐसे स्टॉक्स को वैसे ही अवॉइड कर देना है। मतलब ये फिल्टर से वैसा हो गया ना कि रिजेक्शंस आप करते जा रहे हैं, ऐसे रिजेक्ट कर देंगे और रिजेक्ट। हाँ जी, विनय सर भी यही है। ऐसे स्टॉक्स को रिजेक्ट करते चले जाएंगे तो हमारे पास कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स बचेंगे, और सिलेक्टेड स्टॉक्स में भी हमको सिलेक्टेड चीजें मिल जाएगी और इजीली ट्रेड्स मिल जाएंगे। रिस्क वाला कॉलम गायब नहीं हुआ है, रिस्क वाला कॉलम है। अगर आप डेस्कटॉप पे हैं, अगर जूम पूरा जूम इन करके आप देख रहे हैं, थोड़ा सा उसको जूम आउट कर लीजिए, मतलब श्रिंक कर लीजिए डेटा को, तो वो दिखाई देगा आपको रिस्क वाला फैक्टर। छोटी कर लीजिए स्क्रीन को, नंबर्स को थोड़ा छोटा कर लेंगे ना तो दिखाई देगा। ठीक है, अभी हम कौन सा देख रहे थे? अभी हमको एक और स्टॉक मिला था, टॉप पे मिला था ना जो, फिर से देख लेते हैं। यहाँ रिस्क पे लगा देते हैं ये 0, और अपोलो टायर हमको मिल रहा है ना, अपोलो टायर को देख लेते हैं। सब कुछ मिलेगा। अगर यहाँ पे जनरली हमारा स्टॉप लॉस कैसा होता है, जब सिचुएशंस हमारे अगेंस्ट हो जाएगी, जहां चल रहा है 1-2 रुपए के प्रॉफिट में चल रहा है, हम लेके निकल जाएंगे। पहला, जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए कैसा रहेगा, अगर 75% का वीकनेस हुआ है, वो परसेंटेज 80% जाने में धीरे धीरे जा रहा है, 1% जाने में उसको 1 आवर्स 2 आवर्स लग जा रहा है, इट मीन्स कि फिर हमको और हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, जो थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद करते हैं। लेकिन जो बिल्कुल सेफ है, वो अगर 75% का वीकनेस है, तो जो वैल्यू आ रहा है वहां पे एसएल काटिए और निकल जाइए। ठीक है, चलिए अपोलो टायर देखने की कोशिश करते हैं। एटीएम जीरो रिस्क है ना, तो जीरोस भी सबसे पहले देख लेते हैं। एटीएम सिलेक्ट करके जीरोस देख लेते हैं। इधर कोई जीरोस दिखाई दे रहा है? नहीं। इधर कोई जीरोस दिखाई दे रहा है? नहीं। तो ये वैसे ही फिल्टर हो गया। एटीएम की जगह ऑल स्ट्राइक प्राइस कर देते हैं और फिर देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 550 पे दिखाई दे रहा है 100%। अब एक और चीज, यहाँ पे रिस्क फैक्टर 0 दिखाई दे रहा है क्योंकि जीरोस नहीं है, आईवी हमारे कंट्रोल में है और डेटा भी हमको ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। लेकिन जो लोग बिल्कुल सेफ है, वैसे तो हम वहां पे गए, फिर हम डेटा एक बार देखेंगे और फिर हम ट्रेड करेंगे। अभी फिलहाल हमको कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमको इसको बेच देना है कितने वैल्यू से, 551 रुपीज से। लेकिन यहाँ पे आप ये देख रहे हैं 73.86 का परसेंटेज आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होगा, जब तक ये वैल्यूज आएगी, ये परसेंटेज आपको इंक्रीज होता दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे आज के दिन में सबसे हाईएस्ट ओआई चेंज हुआ है। तो जनरली हम लोग देखते थे, अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होगा, ये नंबर्स इंक्रीज होगा, तो फिर हम यहाँ से बेचने के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन ये परसेंटेज वैसा ही रहेगा या फिर डिक्रीज होगा और ये नंबर्स कम होंगे, तो फिर हम यहाँ से इसको बेच देंगे। ठीक है, इतना तो देख ही सकते हैं ना। अभी तो और अपडेट मिलने वाला है राजू सर। साबी सर, डाइवर्जन टू डाइवर्जन के लिए भी आपके लिए एक और बढ़िया फिल्टर आने वाला है। बहुत जबरदस्त फिल्टर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए, तो ये फिल्टर समझ में आया, कैसे यूज करना है वो भी समझ में आया। कब किया था? मोबाइल नंबर जूम भी चेंज कराना है।
एचडीएफसी बैंक का रिवर्सल वैल्यू आ रहा है 1588 का। पहले सब जब से वो है 1600 रुपए पे, कोई और वीकनेस नहीं है, लेकिन 1588 रुपीज मिलेगा तो हम ले लेंगे। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का आपको वेट करना पड़ेगा एचडीएफसी में, ठीक है। एसएल और टारगेट आपको जल्दी मिल जाएंगे, टारगेट वाला फिल्टर भी यहाँ पे आपको जल्दी मिल जाएगा। एसएल मैंने आपको बताया, एसएल आप दो तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, जो बिल्कुल सेफ है, जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। 75% का वीकनेस अगर आपको दिखाई दे तो जो वैल्यूज आ रहा हो वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका देगा, वहीं पे आप निकल जाइए, जो बिल्कुल सेफ है। लेकिन जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, 75% का वीकनेस दिखाई दे रहा है, उस परसेंटेज पे ध्यान दीजिए कि वो परसेंटेज के स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। अगर वो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है तो फिर निकल जाइए। अगर वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 75% तो है लेकिन स्टिल 2 दिन से वो 75 से 76% पे गया है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, क्योंकि इतने देर में तो वो आपको 10-12 पॉइंट वैसे भी आपको दे ही जाएगा। तो फिर हम थोड़ा सा वहां पे रिस्क मेंटेन कर सकते हैं और फिर हम एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो वो स्पीड पे डिपेंड करेगा कि बेसिकली वो कितना रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। और टारगेट वाला फिल्टर तो आ ही जाएगा। न्यू वर्जन में धीरे धीरे बहुत सारे फिल्टर्स आपको इसी तरीके से मिलेंगे, जो बहुत इजी हो जाएगा ट्रेड करना। बेसिकली ये फिल्टर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जो बोलते हैं कि हमको ट्रेड्स दिखाई देता है, लेकिन जब तक हम देखते हैं डेटा उस टाइम पे ट्रेड मिस हो जाता है, कभी वैल्यूज ही नहीं हमको मिल पाती है। तो यहाँ पे देखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेनिफिशियल क्या लगा ना, कि बेसिकली हम अगर एनालिसिस भी कर रहे हैं, कोई डेटा देख रहे हैं, हिस्टोरिकल देख रहे हैं या शीट में भी डेटा देख रहे हैं, तो हमको एटलीस्ट 1 घंटा तो उसमें देना पड़ता था कि कौन सा स्टॉक हमारे काम का है, और जब हम उस स्टॉक्स पर पहुंचते थे तब तक वो ऑलरेडी 5-7 वैल्यूज 5-7 रुपया ऊपर चल चुका होता था, या कभी कभी वो ट्रेड्स हमको मिलता ही नहीं था और वो हाफ एन आवर में ही हमारा टारगेट्स भी दे चुका होता था। तो अभी इस फिल्टर से क्या हो जाएगा ना, कि कोई वैल्यूज हमसे मिस नहीं होगा। जो वैल्यूज पे हमको दिखाई दे रहा है, अगर प्राइस और रिवर्सल्स का वैल्यू सेम आ रहा है तो हम बिल्कुल वो पोजीशंस को ले सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे रिलायंस बहुत बारी ट्रेड दिया है ना, बार बार वो 3200 रुपया हिट किया, फिर 3100 रुपया मिला, फिर 3100 रुपए से फिर वो 3200 रुपया ट्रेवल किया, 3200 रुपया ऑलमोस्ट इस महीने में वो 5 से 7 बार हिट कर चुका है, और वहीं से वो बार बार रिवर्सल्स दिया है। और जी लास्ट डे जब मार्केट ओपन था उसी दिन वो 50-60 पॉइंट हमको दिया भी है। तो सेम वो OI to OI बेस्ड ट्रेड और बढ़िया ट्रेड्स हमको वहां पे मिले हैं। तो वैसे ट्रेड्स में आप बड़ा पॉइंट्स भी कैप्चर कर सकते हैं। जिन्होंने वेट किया होगा उनको पूरा मिला भी होगा। अभी कितना चल रहा है, रिलायंस आज सुबह 20 रुपए के आसपास देखा था, अभी भी ये क्लासेस का वीडियो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। एचडीएफसी जिन्होंने लिया है वो 20 पॉइंट वैसे हमको दिया था, 35 तक गया था, 1635 रुपए तक। जिन्होंने निकाल दिया ठीक है, जिन्होंने नहीं लिया है वो 1588 रुपीज का वेट करिए, क्योंकि वहां पे हमको अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1600 रुपए से कोई और वीकनेस फिलहाल दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है जो उसको वीक कर सके। तो वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, वहां मिलता है तो हम फिर से उसको देख सकते हैं। ये यहाँ लो लगाया था, ये देखिए यहाँ ऑलमोस्ट 18 पॉइंट, ठीक है। चलिए और डेटा को देख लेते हैं। अभी तो बियरिश वाले स्टॉक्स बाकी है ना, यहाँ पे फिर 100 कर देते हैं और फिर देखने की कोशिश करते हैं। चलिए रिस्क वाले फैक्टर को लगा देते हैं, फिर देख लेते हैं। ठीक है, एक्सिस बैंक अच्छा नहीं है, छोड़ देते हैं। एचडीएफसी लाइफ देख लेते हैं, कितना वैल्यू चल रहा है, 645 दिखाई दे रहा है। यहाँ कितना दिखाई दे रहा है, 651। जीरो रिस्क पे, लेकिन वैल्यूज में डिफरेंस है इसलिए वेट करना पड़ेगा। इस वाले में भी वैल्यूज का वेट करना पड़ेगा। ये दोनों हम वैसे ही अगेंस्ट कर देंगे, अदानी पोर्ट्स और गोदरेज। क्यों? क्योंकि वीकनेस WTT हमको दिखाई दे रहा है 87% का, हम लेंगे नहीं, ठीक है। फिर वापस आ जाते हैं OFS पे। WTB का वीकनेस है, लेकिन वो वीकनेस हमारे फेवर में, क्यों? क्योंकि हम टॉप से बेचना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज में ज्यादा डिफरेंस है, तो फिर हम वेट करेंगे। यहाँ देख लीजिए 646, ये वीकनेस हमारे अगेंस्ट है, छोड़ देंगे। ये वाला स्टॉक्स देख लेते हैं, 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है ICICI बैंक में, रिस्क फैक्टर भी 1 है, मतलब कमी है। कितना चल रहा है, 1244। बेचना कहाँ से, 1254.35 से। यहाँ कहीं मिलेगा ICICI बैंक, तो फिर हम बेचने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं बजाज फिनसर्व देख लेते हैं, कितना चल रहा है, 34।
रिस्क फैक्टर भी कम है लेकिन वैल्यूज में ज्यादा डिफरेंस है तो वेट करना पड़ेगा। ये वाला स्टॉक यूबीएल कैंसिल हो गया, ट्रेड्स नहीं लेना है। इंडस टावर को देख लेते हैं, अभी ज्यादा डिफरेंस है। डाउट बताइए सर, आपका डाउट क्या है? लिंक मांग रहा है यूट्यूब चैनल की, भेज दो उसको। अगर नीचे चला जाए बाइंग वैल्यू से, नीचे चला गया बाइंग वैल्यू से और कोई परसेंटेज आपके वीक नहीं है तो भी आपको वेट करना है सर। अगर नीचे चला जाता है और वीकनेस 40% है, 45% है, 50% है तो भी आपको वेट करना है। वो कभी कभी कुछ न्यूज इंपैक्ट के कारण चला जाता है जो हमको डेटा में नहीं दिखाई देता है, तो वो वापस कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका देगा और कुछ स्टॉक्स आपको प्रॉफिट भी देंगे। जब तक हमको ऐसे नहीं काटते हैं, जब तक वो सिचुएशंस हमारे अगेंस्ट नहीं चली जाती। सिचुएशंस अगेंस्ट मतलब 75% से नीचे, अगर वीकनेस 75% से नीचे दिखाई दे रही है तो फिर हम उसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ कितना दिखाई दे रहा है? 415 ऊपर ही तो आ रही है सही। ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू है। ये वाले स्टॉक्स को, बियरिश वाले स्टॉक्स को हमको बेचना है तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू से ऊपर ही आएगा ना, तब ना हम बेचेंगे सर। रिस्क कॉलम नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा उसको श्रिंक कर लीजिए, डेटा को, शीट को, नंबर्स को थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, आपको दिखाई देगा रिस्क वाला कॉलम। ठीक है, चलिए इंडस टावर देख लेते हैं। 415 लेकिन 422 फिलहाल नहीं लेंगे। ये 755 768 ज्यादा डिफरेंस है, नहीं लेंगे। इनमें ज्यादा डिफरेंस है। ये वाला स्टॉक देख लीजिए, इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट कैसा दिखाई दे रहा है आपको? इंडिया मार्ट कैसा दिखाई दे रहा है? 2908 ब्रेकआउट, मतलब हमारी वैल्यू से नीचे चल रहा है लेकिन रिस्क फैक्टर 2 है। तो मैंने अभी समझाया जो बिल्कुल सेफ है वो 0 1 पे ट्राई करिए, 2 मतलब रिस्की, 3 मतलब और रिस्की, 4 मतलब और रिस्की। जो लोग थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं वो ये वाले स्टॉक को देख सकते हैं। अच्छा दिखाई दे रहा है और हमारी वैल्यू से नीचे भी दिखाई दे रहा है, बढ़िया है ना। आईवी देखने का नीड नहीं है क्योंकि ये जो रिस्क वाला कॉलम है ना, ये आईवी के कैलकुलेशंस को लेकर, जीरोस के कैलकुलेशंस को लेकर और आपका वीकनेस के कैलकुलेशंस को लेकर मल्टी फैक्टर पे ही डिसाइड करके ये वाला कॉलम बनाया हुआ है। ठीक है, और ये जितना पॉइंट्स का डिफरेंस है ना, अभी हम मैनुअली काम कर रहे हैं ना, कुछ टाइम में जैसे ये 340 और 341 में कितना डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 1 रुपीज का, तो यहाँ पे एक डिफरेंस वाला कॉलम भी दिखाई देगा और यहाँ पे दिखाई देगा 1 रुपीज का डिफरेंस है। जिनमें जितना कम डिफरेंस होगा वो आपको टॉप पे दिखाई देंगे। हाँ ये 10 25, हाँ ऊपर सर्च में कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स भी देख सकते हैं सर। हाँ ठीक है, सेल वही तो चल रहा है, उसी के आसपास तो चल ही रहा है सेल, उतना ही चल रहा है। रिस्क कॉलम थोड़ा सा डेटा के नंबर्स को आपको छोटा करना पड़ेगा, आपको दिखाई देगा। श्रीवास्तव सर आपका क्वेश्चंस दिखाई देगा तब ना। रंजीत सर आपका डाउट्स बताइए। 2024 वर्जन काम नहीं कर रहा है तो एक बार टेक टीम को कॉल कर लीजिए, नंबर दिया है व्हाट्सएप चैनल पे, तो वो करवा देंगे। डिफरेंस वाला आपको अलग से बटन लगाना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ OI to Y आईडीटी स्विंग्स पे बात कर रहे हैं सर। जीरोस चेक करने का नीड नहीं है। रिस्क अगर 0 है तो वो जीरोस के कैलकुलेशंस को ही कैलकुलेट करके वहां पे रिस्क फैक्टर बनाया हुआ है सर। जीरोस देखने का फिर नीड ही नहीं रहेगा और यहाँ तक आईवी देखने की भी जरूरत नहीं है। जिसका रिस्क 0 है इट मींस दैट कि वो पूरा कैलकुलेशंस के साथ ही बनाया हुआ है। SGFC फिलहाल हमको 1700 रुपीज तक दिखाई दे रहा है लेकिन उसके एक्सटेंशन में मिल जाएगा 1588 रुपीज, तो एक प्लस चौदह है हमारे लिए क्योंकि 1600 रुपीज से नीचे कोई और वीकनेस नहीं दिख रहा है ना हमको। ठीक है,
ये सिर्फ पोजिशनल्स के लिए, आप कंफ्यूज मत होइए। प्लस यहाँ पे और भी फिल्टर्स है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ शो पे जाके आपको 25 स्टॉक्स देखने हो, 50 स्टॉक्स देखने हो, 100 स्टॉक्स देखने हो, यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं। सर्च का भी ऑप्शन है, अगर पर्टिकुलर कोई स्टॉक को अगर आपको सर्च करना है तो यहाँ पे जाके भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आरती इंडस्ट्री को देख लेते हैं। ये आरती इंडस्ट्री में, आरती इंडस्ट्री में जीरो रिस्क दिखाई दे रहा है। डेटा देख लेते हैं आरती इंडस्ट्री का। सर बोल रहे हैं कि जीरोस हैं, तो जीरोस को देख लेते हैं, रिवर्सल्स को हटा देते हैं। वेयर इज जीरोस? इधर जीरोस दिखाई दे रहे हैं। क्या कॉल साइड के एलटीपी में आपको जीरोस दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या आपको पुट साइड के एलटीपी में जीरो दिखाई दे रहा है? नहीं। तो फिर रिस्की कैसे हुआ? हाँ, लेकिन फिक्स्ड है ना आईवी। अगर आईवी फ्लक्चुएट होगी तो रिस्क का फैक्टर कैलकुलेटेड दिखाई देगा और रिस्क में आपको कैलकुलेशंस दिखाई देगी, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन ये आईवी है 40, लेकिन ये फिक्स्ड आईवी है, चेंजेस नहीं हो रहा है, इसलिए आपको वो उतनी दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये वाले फिल्टर में और किसी को डाउट्स? यहाँ पे पर्टिकुलर जिस स्टॉक के बारे में देखना है, यहाँ सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे देखेंगे आपको मिल जाएगा। बुलिश और बियरिश में कैसा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बुलिश वो स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो सपोर्ट के बॉटम पे खड़े होंगे, जहां से आपको बाइंग का पोजीशंस लेना रहेगा। बियरिश वो स्टॉक्स का फिल्टर रहेगा जिनमें जो स्टॉक्स रेजिस्टेंस के टॉप पे खड़े होंगे, वहां से उन स्टॉक्स को आपको बेचने के बारे में सोचना रहेगा। ये स्टॉक्स में अगर आप पोजिशनर्स जाना चाहते हैं तो सिर्फ कैश और फ्यूचर दोनों में कर सकते हैं बुलिश में। बियरिश में अगर आपको बेचना है और पोजिशनल्स बेचना है, होल्ड करना है, तो सिर्फ आप फ्यूचर में बेच सकते हैं। अगर आपने इंट्राडे में बेचा है तो इंट्राडे ही आपको पोजीशन फिर स्क्वायर ऑफ करना होगा। ठीक है, एलटीपी पोजिशनल्स कैसे एक्सेप्ट करना है? मैं आपका क्वेश्चंस नहीं समझ पा रही हूँ सर। आकाश सर, टारगेट मैंने आपको बता ही दिया है, टारगेट का फिल्टर जल्दी ही यहाँ पे कॉलम में आ ही जाएगा। और एसएल मैंने आपको बता दिया है, आप जितना रिस्क ले सकते हैं उस अकॉर्डिंग अपना एसएल मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल सेफ है, नए हैं, 75% का वीकनेस अगर आपके अगेंस्ट है तो आप कट करिए और पोजिशन को निकल जाइए। और अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, 75% का वीकनेस अभी हुआ है, आपका पोजिशन लगा हुआ है, तो वहां पे देखिए हाफ एन आवर तक क्या वो परसेंटेज रैपिडली इंक्रीज हो रहा है या फिर वैसे ही धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अगर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका देगा, निकल जाइए। लेकिन बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, 75% का वीकनेस हुआ है, पोजीशंस काटिए और निकल जाइए। जो नंबर्स ऑफ लॉट लिखा है वो उसका मतलब है, अगर आप फ्यूचर में लेंगे तो मिनिमम आपको ये लॉट लेना कंपलसरी है। एक लॉट मतलब 1000 क्वांटिटी लेना कंपलसरी है। इंडस टावर का 3400 रुपीज का लॉट साइज है, मतलब एक लॉट यानी कि 3400 क्वांटिटी लेना कंपलसरी है फॉर फ्यूचर। लेकिन कैश में आप एक क्वांटिटी भी ले सकते हैं, आप 1000 क्वांटिटी भी ले सकते हैं, कैश में आप क्वांटिटी को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ सर। रिस्क कॉलम नहीं आ रहा है तो नंबर्स को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, आपको दिखाई देगा। ये डेटा ऑल स्ट्राइक प्राइस के कैलकुलेशन पे है रविंदर सर। बियरिश में जो स्टॉक है उसको बेचना है, यस, वो स्टॉक्स जो आपको रेजिस्टेंस में मिलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस में मिलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे भी मिलेगा, प्लस वहां पे हाईएस्ट ओआई टॉप पे भी खड़ा होगा सर। मतलब मार्केट वहीं पे स्टैंड कर रहा होगा, वहीं से आपको उसको बेच देने का है। ये सिर्फ आपको कैश और फ्यूचर में लेना है, ऑप्शंस में पोजिशनल्स होल्डिंग्स हम लोग नहीं लेते हैं। अगर आपको पोजिशनल्स जाना है तो ऑप्शंस को लेकर होल्ड नहीं करना है। प्राइस और रिवर्सल्स में क्या डिफरेंस है? मैं प्राइस और रिवर्सल्स में, प्राइस मतलब जो करंट एलटीपी चल रहा है वो प्राइस में है, रिवर्सल जहां से हमको लेना है वो वाला प्राइस है। मतलब जो हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो वैल्यू रिवर्सल्स में दिखाई दे रहा है। यानी एलटीपी करंट मार्केट प्राइस, रिवर्सल यानी कि जहां से आपको खरीदना है या जहां से आपको बेचना है वो वाला पॉइंट। ठीक है, और अगर दोनों वैल्यूज सेम आ रही है, प्राइस और रिवर्सल्स वैल्यूज, इट मींस दैट कि जहां से आपको लेना है वो प्लस जो मार्केट चल रहा है दोनों सेम ही वैल्यू चल रहा है, इट मींस दैट कि हम वहां से ले सकते हैं। ठीक है, सेल में अगर डब्ल्यूटीबी का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो फिर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं।
रिस्क फैक्टर 1 इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हो सकता है कि आईवी उसका बड़ा हो, या फिर वीकनेस अगेंस्ट हुई हो, या फिर जीरोस आता दिखाई दे रहा होगा, इस वजह से सेल में वैसा दिखाई दे रहा है आपको। रिस्क फैक्टर 1 है मतलब वो रिस्की है ही। ठीक है, ये डेटा को आप कभी भी देख सकते हैं सर, हर 5 मिनट्स में डेटा अपडेट होगा। इंट्राडे का फिल्टर भी जल्दी आ जाएगा। धर्मेंद्र सर ये मंथली पोजिशनल्स के लिए ही है। राहुल सर पोजिशनल स्टॉक्स को परचेस कर सकते हैं कैश में, अगर सेल करना है तो सिर्फ फ्यूचर में सेल कर सकते हैं। नंबर ऑफ लॉट्स नहीं है, ये एक लॉट में कितना शेयर्स है वो वाला है सर। अगर आप इंडस टावर का एक लॉट परचेस करते हैं तो 3400 क्वांटिटी लेना आपको कंपलसरी है इन फ्यूचर। अगर सेल में डब्ल्यूटीबी का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो अवॉइड इट, बिकॉज ऑफ रिस्क फैक्टर भी 1 है, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं रिस्की है। ठीक है, डाइवर्जन वाले पे अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम न्यू फैक्टर मतलब जो न्यू फिल्टर आया है इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। और ये फिल्टर सिर्फ पोजिशनल ट्रेड्स के लिए, पोजिशनल्स मतलब कि आपको उसको कैरी करना है। अब ये कैरी जो रहेगा वो 1 मंथ के कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग है। हो सकता है वो आपको एक दिन में भी मिल जाए, हो सकता है 2 से 5 दिन 10 दिन में भी आपको टारगेट्स मिल जाए। हमको जो ट्रेड्स होता है, न्यू पोजीशंस होती है, वो बेसिकली 3rd वीक के लास्ट और 4th वीक में हमको अवॉइड करना होता है पोजिशनल्स के लिए। ठीक है, न्यू पोजीशंस लेने के लिए 3rd और 4th वीक अवॉइड करना है। फ्यूचर में लेना है तो आपको लॉट में करना रहेगा, कैश में करना है तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जितना क्वांटिटी लेना चाहते हैं उतना क्वांटिटी ले सकते हैं। टारगेट वाला जल्दी ही आपको फिल्टर मिल जाएगा। वैसे जनरली हम लोग जो पहले से ट्रेड कर रहे हैं, जो टारगेट्स हमारा चल रहा है पोजीशनल्स में, जैसे एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल्स मैं आपको समझा देती हूँ। 1600 रुपए उसका बॉटम दिखाई दे रहा है, टॉप 1700 रुपीज दिखाई दे रहा है, बॉटम की साइड में कोई और वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा है, सपोर्ट साइड में। तो 1600 रुपए पे हम लोग उसको खरीदेंगे, उसका एक्सटेंशन का वैल्यू आ रहा है 1588, वहां से मिलेगा तो हम उसको खरीद लेंगे। अभी फिलहाल हमारा व्यू है 1700 रुपए तक, लेकिन इस बीच अगर 1640 और 1650 रुपए पे ओआई बनता अगर हमको दिखाई देगा, 75% 80% का ओआई अगर आ जाता है, तो हमारा जो व्यू 100 पॉइंट्स को लेकर था वो हमारा व्यू 50 पॉइंट्स पे आके श्रिंक हो जाएगा, और 50 पॉइंट्स पे आके हमको उसका प्रॉफिट बुकिंग करना रहेगा। उस अकॉर्डिंग हमारा टारगेट मॉडिफाई होता है, जिस अकॉर्डिंग ओआई का मूवमेंट रहेगा। ठीक है, टाटा स्टील ब्रेकआउट मतलब वो वैल्यूज ऑलरेडी आ चुकी है इसलिए वो ब्रेकआउट दिखा रहा है, वो वैल्यूज ऑलरेडी आ चुकी है इसलिए ब्रेकआउट दिखा रहा है। ठीक है, बिल्कुल इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। ये अगर आप वैसा है ना कि अगर आपको पूरा मूवमेंट चाहिए, बड़ा मूवमेंट चाहिए, तो आप पोजिशनल्स के लिए वेट कर सकते हैं, 2-4 दिन उसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरा दिन का नीड है कि मुझे 2-5 पॉइंट मिल जाएगा इनफ है, तो अगर हमको इस तरीके का मिल जा रहा है जहां पे हाईएस्ट वॉल्यूम भी है, जहां पे हाईएस्ट ओआई भी है, उसके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे भी अगर हमको मिल जा रहा है, तो खरीदने में क्या बुराई है, सब साइड से सेफ है ना। अगर रिस्क भी जीरो है मतलब एलटीपी वाला काम भी जीरो, इट मीन्स डेट जीरो नहीं है मतलब एलटीपी वाला रिस्क भी खत्म, रिस्क जीरो मतलब आईवी भी खत्म, आईवी भी फ्लक्चुएट नहीं हो रही है, आईवी भी 30 से कम है। तो ऐसे ट्रेड्स को हम ले सकते हैं, और अगर इंट्राडे हमारा टारगेट है 4 to 5 पॉइंट्स का, तो हम वहीं पे लेके उसको निकल सकते हैं सर। पोजिशनल्स में ऑप्शंस नहीं करना है, आपको बताया ना ये वाला फिल्टर आपको देखने के लिए क्या करना होता है, सिंपली आपको वर्जन 2024 पे जाना है। वो कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ये पुराना वर्जन है हमारा 2023 वाला। यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके के आइकॉन्स आपको दिखाई देते हैं, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, हिस्टोरिकल, संडे वेबिनार। यहीं पे लास्ट में अभी ये वाला ऑप्शन
ऐड हो गया है वर्जन 2024। पहले हम क्या करते थे, होम बटन पे जाते थे, फिर वहां से जाके वर्जन 2024 ओपन करते थे, लेकिन यहाँ पे अभी ये फिल्टर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है तो ये निफ्टी का डेटा आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ टॉप पे आप देखेंगे एक ब्लैक कलर की लाइन में, यहाँ पे आपको आपका नाम दिखाई देगा, आपका प्लान कब एक्सपायर होगा वो आपको दिखाई देगा, इधर आपको लॉग आउट करने का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको टोल फ्री नंबर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है और एलटीपी पोजिशनल दिखाई दे रहा है। सिंपली ऑप्शन चेन पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे जिसका भी आपको डेटा देखना हो वो सिलेक्ट करके आप डेटा को देख सकते हैं। यहाँ एटीएम पे क्लिक करके आप एटीएम पे भी जा सकते हैं, ऑल स्ट्राइक प्राइस पे भी आप सिलेक्ट करेंगे तो ऑल स्ट्राइक प्राइस का डेटा भी आपको दिखाई देगा। यस, ये डेटा आप 9:15 पे ही अपडेट होना स्टार्ट हो जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन चेन में देखेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, यहीं पे एलटीपी पोजिशनल का भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे एलटीपी पोजिशनल पे तो ये इस तरीके का फेस ओपन हो जाएगा। अगर आपको 10-10 एंट्री करके देखना है तो इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ शोज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 25, 50, 100 पे क्लिक करेंगे तो सारा डेटा एक ही लाइन में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए ये अपडेट हो रहा है ना हर 5 मिनट में, अभी टाइमिंग हो रहा है 1:02 और ये डेटा है 1:01 का, ये फिर अपडेट हो जाएगा, ये हर 5 मिनट में डेटा आपको अपडेट होता दिखाई देगा। ठीक है, नहीं ऑप्शंस में इसमें ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ कैश और फ्यूचर। ऑप्शन में जाना ही क्यों है? ठीक है, अभी कैसे जाना है, कैसे दिखाई देगा, समझ में आ गया? फिर से एक बार वापस से रिवाइज कर देती हूँ ये फैक्टर कैसे काम करेगा और क्या है इसमें। टाइमिंग दिखाई देगा कि बेसिकली ये किस टाइमिंग पे अपडेट हुआ है, सिंबल मतलब स्टॉक्स के नेम आपको दिखाई देगा, लॉट साइज यानी अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करें तो मिनिमम क्वांटिटी कितनी है, एक लॉट में कितना क्वांटिटी लेना होगा वो आपको दिखाई देगा, स्टेटस आपको दिखाई दे रहा है, स्टेटस पे भी फिल्टर आ रहा है, ये और भी बढ़िया हो गया। स्टेटस पे लगा देंगे तो ये जो रेड रेड वाले हैं वो सब एक साइड हो गए, हो गया ना। अभी आपको कितना स्टॉक्स देखना है, ये देखिए ये 5-7 स्टॉक्स होगा और ये 4 स्टॉक्स है, मतलब 11 स्टॉक्स पे आपको नजर बनानी है, यही स्टॉक्स आपके काम के हैं। अगर रिस्क वाले पे भी लगा देंगे तो और बढ़िया हो जाएगा, इधर ये 4 स्टॉक्स हो गए, 5 इधर 3 स्टॉक्स, ये मतलब 12-13 स्टॉक्स को आपको एनालिसिस करना है। कुछ टाइमिंग के बाद यहाँ पे डिफरेंस का फिल्टर आ जाएगा, वो फिल्टर आ जाएगा तो और फिल्टर डेटा आपको हो जाएगा। ठीक है, अभी ये वाले फिल्टर मैं आपको बता देती हूँ, जो फिल्टर में ये रेड रेड कलर दिखाई दे रहा है इट मींस दैट कि ये जो वीकनेस है ये आपके अगेंस्ट है, तो आपको ट्रेड नहीं करने का है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग है उसको ले लेने का है, जो WTT है और रेड कलर में नहीं है इट मींस दैट कि ये वीकनेस तो है लेकिन हमारे फेवर में। क्यों फेवर में? हम बुलिश में, यानी कि हमको स्टॉक बॉटम पे मिल रहा है, हमको खरीदना है, अगर खरीदना है यानी ये सपोर्ट साइड का वीकनेस है, सपोर्ट WTT है इट मींस दैट कि ये हमारे फेवर में, इसलिए ये रेड कलर में नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि ये हमको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलने के चांसेस है। ठीक है, ये वाला फिल्टर आपको समझ में आया। प्राइस मींस दैट LTP, यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा वही आपको प्राइस में दिखाई देगा, जो फिलहाल अभी उसका रेट चल रहा होगा। रिवर्सल्स यानी कि जहां से आपको पोजीशंस लेना है वो वाला पॉइंट्स आपको दिखाई देगा, जहां से आपको पोजीशंस लेना है वो वाला, मतलब रिवर्सल्स यानी कि आप एंट्री पॉइंट भी समझ सकते हैं, जहां से आपको पोजीशंस लेना है वो आपको रिवर्सल्स में दिखाई देगा। OI मतलब कि सपोर्ट साइड का डेटा है, बुलिश मतलब सपोर्ट साइड का कैलकुलेशन से, बियरिश मतलब रेजिस्टेंस साइड का कैलकुलेशन है, मतलब रेजिस्टेंस साइड की OI का कैलकुलेशन से। अभी हम बुलिश की बात कर रहे हैं तो ये OI वाला डेटा आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ये बुलिश में सपोर्ट साइड की OI का कैलकुलेशन है, 1788, यानी कि पूरे रो में जहां सपोर्ट है ना सबसे हाईएस्ट OI 1788 वहां पे स्टैंड कर रहा है। ये नंबर्स बढ़ेगा तो आपके फेवर में, कम भी हो रहा है अगर कोई वीकनेस नहीं है तो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। रिस्क वाला फैक्टर भी है, रिस्क वाले फैक्टर में सभी मल्टी फैक्टर्स को कैलकुलेशंस दिया हुआ है, आपको आईवी देखने का नीड नहीं है, आईवी का कैलकुलेशंस इसमें है। एलटीपी जो हम जनरली देखते हैं नियर एटीएम में अगर 3 से 4 जीरोस है तो हम अवॉइड कर देते हैं, तो वो जीरोस वाला कैलकुलेशंस आपको मिल जाएगा इसी के अंदर। ग्रिक्स वाला कैलकुलेशंस मिल जाएगा, तो अगर जीरो रिस्क है इट मींस दैट कि मिनिमम कोई रिस्क है ही नहीं, हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। 1 रिस्क है मतलब जीरो से थोड़ा सा मॉडरेट रिस्की है तो उस अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजंस लेंगे। 2 मतलब थोड़ा और हाईली रिस्की है, 3 मतलब उससे और हाईली रिस्की, और 4 मतलब हाईली हाईली रिस्की है, हमको ट्रेड नहीं करना है। तो इस तरीके से ये डेटा फिल्टर कर लेंगे और इस अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस वाला फिल्टर भी है,
प्राइस वाला फिल्टर तो और आपके काम का है। होता है ना किसी किसी को बड़े स्टॉक्स पे ट्रेड नहीं करना होता है, ये बड़ा स्टॉक है लेकिन दिखाई दे रहा है बॉटम पे है, टॉप पे है, लेकिन बड़ा स्टॉक है, हमको ट्रेड नहीं करना, उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो प्राइस वाले कॉलम पे भी फिल्टर लगाइए, आपको प्राइस के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस मिल जाएगा। जैसे आइडिया इन सब में सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, 16 रुपए का स्टॉक है तो 16 रुपए वो सबसे ऊपर आ गया। उसके बाद आईडीएफसी दिखाई दे रहा है, उसके बाद पीएनबी दिखाई दे रहा है, आरबीएल बैंक दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके के भी से भी ये फिल्टर को आप यूज कर सकते हैं। ये फिल्टर भी काफी बढ़िया है। जिनको लगता है कि हमको बड़े स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना है, बड़े स्टॉक में ट्रेड करने का एक ही रीजन होता है कि हमारे पास फंड कम है, लेकिन हम फिर भी ट्रेड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आइए फिल्टर लगाइए। देखिए सबसे बड़ा स्टॉक कौन सा दिखाई दे रहा है, मारुति, वो सबसे नीचे आ गया। उसके बाद अल्ट्राटेक, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको यूज करेंगे। टारगेट वाला फिल्टर जल्दी आ जाएगा, और टारगेट मैंने आपको बता ही दिया है गौतम सर कि हम कैसे बुक करते हैं। आइडेंटी पिक्स भी जल्दी ही इसमें आपको मिलेगा, बहुत जल्दी फिल्टर आपको मिलने वाला है। ठीक है ना यूजफुल फैक्टर। अब बताइए जिनको ट्रेड्स नहीं मिल रहे थे, कुछ को ट्रेड्स मिल रहे थे लेकिन बड़े स्टॉक के कारण अवॉइड कर देना पड़ रहा था, कुछ ट्रेड्स मिलते तो थे लेकिन हम इतना लेट देख पाते थे कि वो स्टॉक ऑलरेडी चल चुका होता था, पता ही नहीं चल पाता था। अब ये फिल्टर ऐसा है, सिर्फ 5 मिनट देना है और सारे स्टॉक को विद इन 5 मिनट्स आप फिल्टर कर सकते हैं कि ये डेटा आपके काम का है या नहीं है, ये स्टॉक में ट्रेड करना है या नहीं करना है, उस अकॉर्डिंग आपको डिसीजंस लेना रहेगा। ठीक है, चलिए फिर कल हम इसी पे डिस्कस करेंगे और ये कैसे काम करता है उसको देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट मंथ तो और अच्छे ट्रेड्स मिलने वाले हैं इस पे। ठीक है ना, जोरदार। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल। आज की क्लास में इसमें इतना ही, कल मिला जाएगा फिर यही आईडीडी स्विंग्स पे, और हम लोग इस फैक्टर को यूज करके कैसे ट्रेड्स मिलते हैं। सुबह के टाइमिंग पे कल हमारा क्लास रहेगा वही 12:30 के आसपास, उसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इन ट्रेड्स पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। वीडियो इसका मिल जाएगा आपको यूट्यूब चैनल पे, जिनके पास सब्सक्रिप्शन होगा यूट्यूब का पेड सब्सक्रिप्शन, वहां पे दिखाई देगा आपको। ठीक है, चलिए कल फिर मिलते हैं।